हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लास्ट 3 इयर्स के जो एग्जाम है क्लैट 2021, 22, 23, वहाँ पे क्यूटी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक थे जो आपसे पूछा हुआ है। इसके अलावा कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अलावा लेवल क्या था, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। हाँ, 21, 22, 23 के बारे में तो हम समझेंगे, लेकिन मैं क्लैट 2020 के बारे में भी बताऊंगा कि वहाँ भी कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछा हुआ है। तो स्टार्ट हम करेंगे क्लैट 2020 से। और क्लैट अगर 2020 को देखें, इससे पहले 20 से पहले आपके क्लैट में जब मैथ्स आपसे पूछी जाती थी तो वहां से वन लाइनर क्वेश्चन होते थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे 20 आता था। लेकिन क्लैट 2020 में एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ और वहां बोला गया कि अब से हम वन लाइनर आपसे नहीं पूछेंगे, यहाँ पे हम पूछेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम करके वहां पे 15 कर दिया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बिल्कुल 15 आया था। लेकिन अगर हम बात करें कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन दो तरीके से होता है, या तो ग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है या पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जब डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा गया ना, तो तीनों के तीनों ग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा हुआ है, तीनों के तीनों। मतलब जब फर्स्ट वाला ग्राफ था, जो फर्स्ट वाला ग्राफ था वो सिंपल बार ग्राफ और टेबुलेशन पर बेस्ड था, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज, रेशो और एवरेज की नॉलेज होना चाहिए था। सेकंड वाला जो ग्राफ था वहां पे टेबल दिया हुआ था, वो मेंसुरेशन पर बेस्ड था। उसमें रूम की डायमेंशंस दिया हुआ था, फिर रूम में कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए थे जैसे टेबल, चेयर, आपका बुक्स, लैंप, ये कुछ ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ था जिनकी डायमेंशन हमको दे के रखा हुआ था। एरिया वगैरह पे क्वेश्चन डिपेंड था, तो क्वेश्चन का लेवल काफी आसान था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और थर्ड वाला जो सेट था वो वहां पे एक सेमी सर्कल दिया हुआ था। उस सेमी सर्कल में एक रिलेशन था कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपस में बराबर है। तो आपसे रेडियस वगैरह कुछ फाइंड करने के लिए कहा गया था। टॉपिक देखेंगे तो परसेंटेज, रेशो और एवरेज और मेंसुरेशन, ये चार टॉपिक पूछा हुआ था। लेकिन इनमें से परसेंटेज, रेशो और एवरेज को मिलाकर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 5 थे। बाकी मेंसुरेशन से सीधा सीधा 10 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। लेवल की बात करेंगे तो लेवल आसान था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, लेकिन जो थर्ड वाला सेट था सेमी सर्कल पर बेस, वो थोड़ा सा गलत था। ठीक है, उस गलत इन द सेंस वहां पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, जिस कारण से थोड़ा सा क्या हुआ, जब बच्चों ने उसको सॉल्व किया, उन्होंने करेक्ट आंसर निकाला लेकिन करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, जिस कारण से थोड़ा सा उनका क्या टाइम खराब हो गया था। ठीक है ना। बाकी अगर मैं उस पॉइंट को साइड में कर दूं, तो अगर ऑप्शन करेक्ट अगर होता तो थर्ड वाला सेट भी बहुत ज्यादा आसान था, जिसका आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते थे। इसके अलावा क्लैट 2021, अगर जब क्लैट 2021 की बात करेंगे ना, तो यहाँ हल्का सा फिर चेंज हुआ। नंबर ऑफ क्वेश्चन में चेंज नहीं हुए, वो 15 थे। लेकिन इस बार जब आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया ना, तो ग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा। जब यहाँ पे आपसे पूछा गया तो क्या पूछा गया, पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसलेट डीआई बोलते हैं। अगर टॉपिक्स की बात करेंगे, तो टॉपिक फिर से वही परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये तीन ही टॉपिक केवल पूछा था। यहाँ कोई मिसलेनियस टॉपिक या अर्थमेटिक टॉपिक से कोई डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं था, जैसे क्लैट 2020 में मैंसुरेशन से पूछा गया था। ऐसा कोई भी टॉपिक इस बार नहीं पूछा गया। 15 के 15 क्वेश्चन केवल इन तीन टॉपिक पर ही बेस्ड था, कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। लेवल की बात करेंगे तो लेवल फिर से क्या था, एक आसान सा लेवल था, मतलब इजी पीजी टाइप के क्वेश्चन थे। फिर आया क्लैट 2022। तो क्लैट 2022 में फिर से आप जब देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर से आपसे 15 ही पूछा हुआ है। टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर से आपसे पैराग्राफ बेस्ड डीआई ही पूछा गया था, कैसलेट डीआई, मतलब यहाँ फिर से ग्राफ बेस्ड डीआई नहीं पूछा गया। टॉपिक की बात करेंगे, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ये फोर टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, जिनमें अगर देखेंगे तो परसेंटेज, रेशियो और एवरेज को मिलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, 14। बाकी वन क्वेश्चन केवल प्रॉफिट एंड लॉस था। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि प्रॉफिट परसेंट मुझे फाइंड करना है, और प्रॉफिट परसेंट निकालना मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वो एक आसान सही क्वेश्चन था। पूरा का पूरा जो क्यूटी का पेपर था, क्यूटी का जो सेक्शन था, बहुत ज्यादा आसान था, बहुत आसान। अगर मैं क्लैट 2020, 21, 22, अगर मैं ये 3 साल की बात करूँ ना, तो इन 3 साल में सबसे ज्यादा जो आसान पूछा हुआ है वो क्लैट 2022 में ही पूछा हुआ है, सबसे ज्यादा आसान। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। इसके बाद में जब क्लैट 2023 आया, तो क्लैट 2023 ने काफी लोगों को चौंका दिया, क्योंकि
अभी तक क्यूटी हमेशा आसान आती थी, लेकिन जब इस बार क्यूटी जब पूछा गया 23 में, तो वो पूछा गया मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। और अगर मैं बात करूँ सर, मॉडरेट इसलिए था, मैं जो मेरा, ये देखो, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, ये मेरी सोच हो सकती है। मैंने जब ऑब्जर्व किया तो उसमें मैंने देखा कि यार पैराग्राफ की जो लेंथ थी ना, वो थोड़ी सी ज्यादा थी। इसके अलावा जहाँ वहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज किया हुआ है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, हर बार पूरे डेटा का यूज नहीं हो रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा था जो हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ था और जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज नहीं हुआ। तो इस कारण से वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया और डिफिकल्ट भी हो गया। डिफिकल्ट इसलिए भाई क्योंकि अब लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना था तो वो हो नहीं पा रहा था। और काफी लोगों ने देखा कि यार इतना लेंथी लेंथी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने उसे क्या छोड़ दिया। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसको लगा कि यार इस इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, काफी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। जिस कारण से क्लैट 2023 थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच गया। क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन को देखोगे तो वो आसान थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा सा समय वहां पे लगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन में कोई चीज नहीं था, वो 15 क्वेश्चन थे। लेकिन जब आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे पूछा गया ना, तो पैराग्राफ बेस्ड डीआईबी था और ग्राफ बेस्ड डीआईबी था, दोनों टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा हुआ था। और टॉपिक की बात करेंगे तो फिर से परसेंटेज, रेशो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे। यहाँ से परसेंटेज, रेशो और एवरेज, इनको मिला के अगर देखेंगे तो 13 क्वेश्चन था। बाकी सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन था। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्या था, 1 क्वेश्चन था। ठीक है, वन वन क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था। लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, नो डाउट। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्यूटी के लिए जो हम लोग प्रिपरेशन प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज को तो बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ें, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो बाकी अदर टॉपिक हैं, जो काफी बच्चे उसको छोड़ देते हैं, अब उन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए, उन टॉपिक की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उनको भी आप पढ़िए। क्योंकि हमारे एग्जाम में किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आ सकता है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। ये हमें समझ में आ रहा है क्लैट 2020 से। क्लैट 2020 से मेंसुरेशन से 10 क्वेश्चन थे। वहां भी काफी लोगों का ये मानना था कि शायद मेंसुरेशन से डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, लेकिन मेंसुरेशन से जब डेटा इंटरप्रिटेशन आया तो सीधा सीधा 10 मार्क्स का था। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो आप सभी टॉपिक को पढ़िए, बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे तो वो तो हम लोग देख ही लेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी के लिए।